नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मैं आपको आज एक ऐसे सूत्र से अवगत कराऊंगी, ज्योतिष का सूत्र, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया में पैसे को पाना चाहता है, धन को पाना चाहता है। उसके लिए धन की बहुत अहमियत है। दिन रात मेहनत करता है। वो कहता है धन है तो सब कुछ है। मैं मानती हूँ आपकी बात, धन के बिना गुजारा नहीं है। तो आप बताइए, ये धन भौतिक है या धन आध्यात्मिक है? 99% लोग जिनसे मैंने पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया, मैम धन तो भौतिक है, सारे भौतिक सुख धन के द्वारा ही मिलते हैं। जी हाँ, आपकी सोच में धन भौतिक है, लेकिन अगर आप वैदिक ज्योतिष, कुछ आध्यात्म की ओर दृष्टि डालें, तो आप महसूस करेंगी कि धन आध्यात्मिक है, जिसको आप खुद ही सिद्ध करने में सक्षम हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली होती है, राइट? काल पुरुष की कुंडली को हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट मानकर चलते हैं। इसके बिना ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। चाहे आपका कोई भी लग्न हो, लेकिन रेफरेंस पॉइंट काल पुरुष की कुंडली को ही बेसिक आधार माना जाता है। अब आप कहेंगे, धन का घर कौन सा है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या दर्शाता है? सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है। सभी तरह की वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम ऑल सोर्सेस। और 12वां घर क्या दर्शाता है? खर्चे को दर्शाता है, आध्यात्म को दर्शाता है, बेड प्लेजर्स को दर्शाता है, हमारे रोमांटिक लाइफ को दर्शाता है, डोनेशन को दर्शाता है, चैरिटी को दर्शाता है। तो आप धन अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पास जिंदगी में अपार धन हो, धन तो छोड़िए, कुछ भी, किसी एनी टाइप ऑफ एसेट, जो कि सेकंड हाउस दर्शाता है, आपके संस्कार, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके नाना नानी, दादा दादी, जहाँ पर जिनसे आप सीखते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, वो सब। दूसरा घर आपकी वाणी, आपकी चाइल्डहुड लाइफ, ये सब कौन दर्शाता है? सेकंड हाउस दर्शाता है। और काल पुरुष कुंडली में सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? शुक्र की राशि, टॉरस राशि, 2 नंबर राशि। लेकिन यहाँ पर कारक ग्रह किसको माना गया है? बृहस्पति को, जुपिटर को। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना, आध्यात्म के बिना आप पैसा भी नहीं कमा सकते। और अगर पैसा, धन आध्यात्मिक ना होता, अगर भौतिक होता, तो आप ये बताइए कि शुक्र देवता, धन के देवता, धन की देवी, 12वें घर में बृहस्पति की राशि में, जो कि आपके खर्चे का घर है, व्यय का घर है, वहाँ पर जाकर उच्च का क्यों होता? ये
12वां घर हमारी लिबरेशन दर्शाता है, जैसे कि केतु। 12वां घर हमारे आध्यात्म को दर्शाता है, दिस इज द लास्ट हाउस। तो शुक्र कहाँ पर एग्जॉल्ट हुआ, उच्च का कहाँ पर होता है? बृहस्पति की राशि में 12वें घर में, जो कि खर्चे का घर है, जो कि लेने का नहीं देने का है। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, धन को पाना चाहते हैं, संस्कारों को पाना चाहते हैं, दूसरे घर के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं जो शुक्र से रिलेटेड हैं, कुछ भी चीज़ जिंदगी में पाना चाहते हैं तो आप पहले देना सीखिए। आप कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो आपको कभी नहीं मिलती, और जिस चीज़ को आप छोड़ोगे वो आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आएगी। तो इसी तरीके से शुक्र जो धन का कारक है वो बृहस्पति की राशि में 12वें घर में जाकर उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक है। अगर ये भौतिक होता तो 12वें घर में कभी भी उच्च का ना होता। डोनेशन का हाउस है, चैरिटी का हाउस है, और यहाँ से 12वें घर से ये छठे घर को देख रहा है। छठा घर क्या दर्शा रहा है? अगर मान लीजिए शुक्र 12वें घर में बैठा है, उच्च का हो गया यहाँ पर उच्च का होकर ये 7वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, और छठा घर क्या है? हमारे कर्जे का है। ये हमारा वो कर्जा नहीं है, इस जन्म का कर्जा नहीं है। छठा घर हमारा पास्ट लाइफ के कर्जे, रोग, रिपु, ऋण। अगर आपने देना सीख लिया तो ये आपके रोग, रिपु, ऋण तो यूं ही खत्म कर देगा। जो आपको रोग क्यों होता है? क्योंकि आप सिर्फ इसी लालसा में रहते हैं कि हमारे पास धन आए आए आए, और उसको एक्यूमुलेट, जो दूसरे घर में एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट करने की सोचते हैं। लेकिन एक्यूमुलेट भी तो तब होगा जब आपके पास धन आएगा। धन आएगा कब? जब उच्च का होगा शुक्र। जब आप आध्यात्म में अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे? आध्यात्म में खर्चेंगे, सेवा में खर्चेंगे। 12वें घर से शुक्र अगर 12वें घर में बैठा है, मैं आपको एक हॉरोस्कोप दिखाती हूँ। मैं आपको एक कुंडली दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पर दूसरे घर का लॉर्ड कौन है? शुक्र। और यहाँ पर जब अगर शुक्र चला गया तो यहाँ जाके एग्जॉल्ट हुआ, मतलब अध्यात्म के घर में। और ये कौन सा घर है? एक्यूमुलेशन का, हमारे बैंक एसेट्स का, बैंक का जो भी हम एक्यूमुलेट करते हैं लाइफ में, वो दूसरे घर के द्वारा होता है। लेकिन वो एक्यूमुलेट कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा। लेकिन वो पैसा कब आएगा? जब आप उसको सेवा पर लगाएंगे। कैसे? यहाँ से आप देखिए, जब उसको देंगे, किसी भी चीज़ को पाना है तो पहले देना सीखिए। देखिए यहाँ पर शुक्र उच्च का हो गया। यहाँ से किसको देख रहा है? ये देख रहा है आपके 6th हाउस को, जो कि आपके पास लाइफ के कर्जे हैं, रोग, रिपु, ऋण। तो आपके दुश्मनों को ख़त्म करेगा। अगर देखो दुश्मनों को कैसे ख़त्म करेगा? अगर आप किसी ज़रूरतमंद के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, आप डोनेट करेंगे, उसको पैसा देंगे, तो क्या होगा? उसकी जो दुआएं होंगी उससे आपका धन बढ़ेगा। आपके जो दुश्मन होंगे वो खत्म होंगे। जो पास्ट लाइफ से आप और या इस जन्म के, उन सबको खत्म करेगा। जो आपका कर्जा होगा उसको शुक्र, जब आपके पास पैसा आ रहा है 12वें घर में बैठकर, और जब आप उसको दे रहे हो, जब तभी दोगे ना जब आपके पास होगा। और होगा कब? जब आप उसको दोगे, देना सीखोगे, स्पेंड करना सीखोगे, दूसरों को, ज़रूरतमंदों को दोगे। इसका मतलब आप सेवा में जब खर्चा करोगे तो आपके पास्ट लाइफ के ऋण जो आप लेकर आए हो वो ख़त्म हो जाएंगे। रोग, रिपु, ऋण, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आप डोनेट करोगे, आप दूसरों को, ज़रूरतमंदों को दोगे। और यहाँ पर शुक्र इसका कारक नहीं बताया गया, दूसरे घर का बृहस्पति बताया गया है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है।
देखिए, जब आपके पास ज्ञान होगा तभी तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको बताता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ। वो शुक्र की क्वालिटी में बैठा है, वो बता रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूँ। आप और जहाँ पर वो बैठता है उसको बढ़ा देता है। तो ये सेकंड हाउस और 12th हाउस ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास धन आएगा। यहाँ से जुपिटर जो है, जो जुपिटर जहाँ भी बैठता है उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो ये यहाँ से 8वें घर को देखता है। तो जब आपको लोगों की ब्लेसिंग लगेगी तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका ये जो आपकी जो हिडन नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। जो आपके पुरखों का, ये आपके पुरखों को भी दर्शाता है, एंसेस्टर्स को भी दर्शाता है। तो आपके पुरखे आपको ब्लेस करेंगे तो आपके पास धन आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि शुक्र जो धन का कारक है, सेकंड हाउस में एक्यूमुलेट होता है, वो उतना ही बढ़ेगा जितना पहले किसी भी चीज़ को पाने के लिए। पहली बात, धन आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो पहले देना सीखिए। जब आप उसको देंगे तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया किस तरीके से आपके धन में वृद्धि होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।